गंगा दो प्रकार की होती है। एक गंगा वो है जो बह रही है हरिद्वार में, जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर जाती है, वो गंगा है। और एक ये भागवती गंगा है। एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में डूब गए तो मर गए, और भागवत की गंगा में डूब गए तो तर गए। ये तारने वाली है। इस गंगा में और उस गंगा में मात्र इतना ही अंतर है कि उस गंगा में डूब जाने के बाद घर परिवार के लोग पश्चाताप करते हैं कि वहां ना गए होते तो वहां ऐसा ना होता। वहां कोई डूब जाए ना तो लोग रोते हैं, उस गंगा में कोई डूब जाए तो लोग रोते हैं। लेकिन इस भक्ति की गंगा में कोई डूब जाए तो जमाना कहता है कि देखो भगवान की भक्ति में दीवानगी तो देखो, भगवान की भक्ति का पागलपन तो देखो। इस गंगा में और उस गंगा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो गंगा तन के मैल को धुलती है, ये गंगा मन के मैल को धुलती है। वो गंगा तन को गीला करती है, ये मन को गीला कर देती है। कल हमने सुना कि बहुत छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान का भजन कर लिया। भजन करने के लिए उम्र कोई निर्धारित नहीं है कि बचपन के, जवानी के, बुढ़ापा। जब भगवान में मन लग जाए तब भजन करना प्रारंभ कर दो, तब से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोगों की उम्र कितनी हो गई है मैया? ओ मैया, कितने साल की हो गई हो आप? 70 साल, 50, 40, 30, कि अभी छोटी सी हो? हाँ, उम्र कितनी है आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों की उम्र कितनी है। मैया ध्यान से सुनना, आप लोगों का ध्यान ना भटके, इसके लिए हमें बार बार आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको बोलना पड़ता है कि ध्यान से सुनिए। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है। आपको नहीं पता कितनी है आपकी उम्र, बता दूं मैं मैया? हम सबकी उम्र कितनी है सुन लीजिए। क्या हुआ, एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी भिक्षा मांगने गए, यहीं आए होंगे सदर में। भिक्षाम देही, मां भिक्षा दो। एक घर में से एक बहू निकल के आई और बहू ने कहा, महाराज जी ये ले लो भिक्षा। महात्मा जी बोले, बेटी तो एक काम करके मुझे पेट भर आज भोजन करा दे। वो बहू बोली, महाराज मैं आपको भोजन बना के नहीं करा सकती, आप ये आटा ले लो, अपना बना के खा लेना। बहू बोली, महाराज जी मैं थोड़ा बिजी हूं। संत जी बोले, अच्छा एक बात बता, तेरे घर में कौन कौन है? उस बहू ने कहा कि इस घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरी सास और मेरा ससुर। 4 लोग हैं। तो संत जी ने पूछ लिया यूं ही कि तेरे ससुर जी क्या करते हैं, तेरा पति क्या करता है? तो इस प्रश्न पर जो उस बहू ने जवाब दिया, शायद आप लोगों में से किसी ने वो जवाब कभी सुना ही नहीं होगा। उस बहू ने कहा कि महाराज करने की बात क्या है, अभी तो उनकी उम्र करने लायक कुछ हुई ही नहीं। अभी मेरा पति 1 साल का ही तो है और मेरी सास अभी 6 महीने की हुई है और मेरा ससुर तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। महात्मा जी बोले, मैं भूतों के घर तो नहीं आ गया। सास 6 महीने की, ससुर पैदा नहीं हुआ और इसका पति 1 साल का। तू कितने साल की है? मैं 25 साल की हूं।
संत जी बोले, देख बहन मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या बोल रही है, जरा सीधा सीधा बोल, टेढ़ा टेढ़ा बोल रही है। उस बहू ने कहा कि महाराज जी, मैं समझती हूं कि जिस दिन से आपका मन भगवान में लगा, जिस दिन से आपने भगवान का भजन शुरू किया, उस दिन से ही आपका जीवन शुरू हुआ और वही है आपकी उम्र। तो मेरा पति अभी 1 साल से भगवान की पूजा करना प्रारंभ किया है, तो मेरे पति की उम्र मात्र 1 ही वर्ष है। मेरी सास अभी 6 महीने से सत्संग जाना शुरू करी है, भगवान का भजन करना प्रारंभ करी है, माला जपना शुरू करी है, तो मेरे सास की उम्र मात्र 6 महीने है, क्योंकि 6 महीने से ही भजन कर रही है। उसके पहले जो खाया, जो सोया, जो भोगा संसार के भोग, उसकी कोई उम्र नहीं। वो तो सुअर की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी व्यतीत हुई है। उसकी क्या गणना करूं, उसकी क्या गिनती करूं। और मेरा ससुर तो अभी भी जुआ खेलने जाता है, अभी भी 1 माला नहीं जपता, मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब आप बताओ कि आप लोग कितने साल के हो गए। हाँ, जब से हम भजन करना शुरू किए हैं उस दिन से हमारी उम्र है, नहीं तो सब व्यर्थ गई ना। अभी तक हमने क्या किया। भजन करने एक महात्मा जी एक शमशान से निकल रहे थे। शमशान में हर 2 इंच के बाद एक पत्थर गड़ा था। उस पत्थर में लिखा था, फलाने 20 साल में मरे, फलाने की उम्र 5 साल में इनकी मृत्यु हो गई, फलाने की 10 साल में मृत्यु हो गई, इनकी 2 महीने में मृत्यु हो गई इनकी। महात्मा जी ने देखा वहां 20 साल से ज्यादा का कोई था ही नहीं। महात्मा गांव में गए, बोले कि भाई क्या ये बच्चों का शमशान है, यहां तो कोई 20 साल से अधिक, वहीं रखो ये सब वहीं रखो, यहां 20 साल से अधिक कोई है ही नहीं, 20 साल से अधिक किसी की उम्र है ही नहीं। गांव वाले बोले, नाना ये शमशान सबका है, यहाँ बुढ़े भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, ये सबका शमशान है। तो बोले फिर यहाँ किसी की 20 साल से अधिक उम्र क्यों नहीं है। गांव वाले बोले कि हम लोग मरने वाले व्यक्ति के पुण्य को इकट्ठा करते हैं। उसने कितना भजन किया, कितना धर्म किया, धर्म में कितना समय दिया, भजन में कितना समय दिया, उस समय को इकट्ठा करके उस समय की गणना करते हैं और उस समय को ही उम्र समझ करके उसके पत्थर में लिख देते हैं। यदि इसने 7 दिन भागवत सुनी, पूरी जिंदगी में 7 दिन भागवत सुनी, तो ये केवल 7 दिन का है। 2 भागवत सुन ली तो 14 दिन का हो गया, 3 भागवत सुन ली तो 21 दिन का हो गया। तीर्थ करने गया और महीना भर लगाया तो 21 दिन और 1 महीना और जोड़ दो। इसने यदि दान किया है तो जिस दिन दान किया है वो पूरा दिन जोड़ दो। जिस दिन इसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है वो दिन पूरा जोड़ दो। 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन और, ऐसे करते करते कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 महीने का है। जिंदगी तो लोग 100-100 साल की जीते हैं, लेकिन भगवान को कितना समय देते हैं वो हम इस पत्थर में लिख देते हैं कि ये भगवान को दिया हुआ समय, और यही यथार्थ उम्र है। अब आपसे मैं क्या पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपके पूरे जीवन का ये निकाल सके कि आप कितना पुण्य और कितना पाप किए हो, लेकिन भगवान का कंप्यूटर एडवांस है। हाँ, वो सब निकाल लेता है, वो देख लेता है उस परमात्मा का कंप्यूटर कि आपने कितना समय पुण्य में, धर्म में लगाया और कितना पाप में लगाया। 100 साल के लिए मैंने आपको भेजा और उसमें से आपने क्या किया है। कितना धर्म, कितना दिल दुखाया, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितनों की आंखों में आपने आंसू दिए और कितनों की आंखों के आंसू पहुंचे। ये सब उसके कंप्यूटर में फीड है। यहां से जाओगे बस आपका नाम डाला जाएगा, फलाने जी फलाने जी फलाने जी फलाने जी, बस पूरा डाटा सामने, चेक कर लो खुद। ये पाप और पुण्य, तारीख भी होगी और समय भी होगा उसके कंप्यूटर में। जब काले खोपड़ी वाला इंसान इतना एडवांस कंप्यूटर बना सकता है, सुपर कंप्यूटर बना सकता है, तो इंसान को बनाने वाला भगवान क्या सुपर का सुपर नहीं बना सकता? जो इंसान बना सकता है वो क्या नहीं बना सकता?
आज का इंसान सब बना सकता है, रोबोट बना सकता है, लेकिन प्राणी में प्राण नहीं डाल सकता। लेकिन भगवान तो 2 कदम आगे है, वो तो प्राण भी डालता है। इसलिए कहा करता हूं, जिस दिन जब सूर्य उदय होता है ना, आज इसका सूर्य उदय जब हुआ, ओ मैया, आज का सूर्य जब उदय हुआ तो आपके जिंदगी से एक दिन और कम हो गया। सूर्य उदय होता है तो आपके जिंदगी का एक दिन और कम हो जाता है। हर सूर्य उदय आपको एक दिन कम कर देता है। आप रोज मर रहे हो कि नहीं? पर मौत दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ, एक आदमी बोला, गुरुजी हमने 2 लाख पाए, हमने 2 करोड़ पाए, 2 लाख पाया। क्या पाया सबको दिखता है, पर क्या खोया किसी को नहीं दिखता। अरे तूने कागज के टुकड़े पाए हैं और अनमोल श्वासें खोई हैं। खो गई श्वास, कागज के टुकड़े आए हैं और श्वास गई है। कागज के टुकड़े समेटता गया, अनमोल श्वास खोता गया, कहता गया मैं बहुत पा गया, बहुत पा गया। अरे कागज के टुकड़े को पाने वाला कभी महान बना है? महान बन गया होता तो आज कागज के नोटों की क्या हमारे जबलपुर में कमी है? बोलो, बहुत पड़े एक से बढ़कर एक। मीरा जी ने कहा है, पायो जी मन राम रतन धन पायो। कागज के नोट कीमती नहीं है, ये कागज के टुकड़े तो पुराने 500 और 1000 के नोट तो यहीं बंद हो गए भारत में। आपके पास पुराना पैसा है तो वो यहीं नहीं चलेगा। सोचो, पुराना 1500 का यहीं बंद हो गया और ये नया वाला कब बंद हो जाए कोई को नहीं पता। ये कागज का टुकड़ा तो यहीं बंद हो जाता है, यहीं नहीं चलता, तो क्या भगवान के घर चलेगा? ऐसे कागज के टुकड़े उसके घर में डस्टबिन में डले पड़े हैं। बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, साहब जी हमारे पास पैसा है ले जाओ। वहां नहीं चलता। वहां कौन सा पैसा चलता है? अमेरिका में ये पैसा नहीं चलता। इस पैसे को अमेरिका में जमा करना पड़ता है बैंक में, और वहां जो डॉलर चलता है वो लेना पड़ता है। ये पैसा अमेरिका में नहीं चलता। लंदन, जापान, रूस, चाइना, पाकिस्तान में भी ये नहीं चलता। पहले जमा करके वहां की करेंसी लेनी पड़ती है। जब ये बाजू वाले देश में नहीं चलता तो भगवान के घर चले गए। इसको जमा करके ना वो पैसे लेने पड़ते हैं जो वहां चलते हैं। वहां कौन सा धन चलता है भगवान के घर? राम रतन धन पायो। राम नाम की संपत्ति वहां चलती है। इसलिए थोड़ा जमा किया करो इसको धर्म के कार्य में, और जमा करोगे तो वो पूंजी मिलेगी जो वहां काम आती है। इसलिए हमारी मैया ने भागवत में जो पैसा लगाया है, इस पैसे के बदले इनको वो पैसा मिलेगा जो परमात्मा के घर चलता है। इसलिए धर्म करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। ये जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संग्रह है। आप बैंकों में संग्रह करते हो, कोई धर्म करके संग्रह कर लेता है। ये तो भगवान की आंखों में है, इसका हिसाब तो परमात्मा देगा। तुमने देखिए, धन से ना धर्म भी होता है, धन से अधर्म भी होता है। धन से हम जाएं और बढ़िया शराब पी के आ जाएं, और धन से बढ़िया धन को लेकर जाएं और किसी रोते हुए को बढ़िया रोटी खिला दें, भोजन करा दें। तो धन हमें बिगाड़ता भी है और धन हमें सुधारता भी है। धन से धर्म भी होता है, धन से अधर्म भी होता है। क्या करना है आपको? छोटी सी